Good morning, friends. Welcome back to the Har Ghar Pathshala program. Myself Gulshan Kumar, and today our topic is Dreamweaver XHTML and difference between HTML and XHTML. So let's start. First of all, we will look into the Dreamweaver, what it is. Dreamweaver is basically a software which is used for web development, and it is a proprietary software which was created by Macromedia in 1997. तो proprietary सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि क्लोज्ड सोर्स होते हैं और जिसका हमें कोड जो है वो सेटअप के साथ नहीं मिलता है। ड्रीमवीवर जो है उससे हम लोग वेबसाइट्स बना सकते हैं जो कि डेवलपर्स को कोडिंग और डिज़ाइनिंग करने के लिए हेल्प करता है, जिससे कि वेबसाइट्स और मोबाइल कंटेंट्स जो हैं वो डेवलप किए जा सकते हैं। सबसे पहले एडोब ने ड्रीमवीवर मैन्युफैक्चर किया था, और जो ये सॉफ्टवेयर है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। ड्रीमवीवर में हमारे पास कोड एडिटर होता है जिसमें कि हम लोग अपना कोड लिख सकते हैं। इसमें कोड का सिंटेक्स जो है वो हाईलाइट होता है। कोड कंप्लीशन, रियल टाइम सिंटेक्स चेकिंग इसमें इनबिल्ट होती है, जिससे कि अगर हम ड्यूरिंग डेवलपमेंट कोई मिस्टेक करते हैं तो ड्रीमवीवर जो है वो हमें हमारा सिंटेक्स जो है उसको चेक कर लेता है। तो ये एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है ड्रीमवीवर की। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कोडिंग पार्ट है, यहाँ पर आप जो कोड लिख रहे हैं अलॉन्ग विद आप डिज़ाइन भी चेक कर पा रहे हैं। इसमें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह ही इसका GUI है। इसमें एप्लीकेशन बार होगी ऊपर सबसे, डॉक्यूमेंट्स की टैब्स होंगी, आप एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट भी इसमें बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट टूल बार है जिसमें कि आप लोग एक्शन जो है ड्रीमवीवर के वो परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर कोड व्यू है आपका, जो आपने कोड लिखा है वो आप इस पार्ट में लिखेंगे, और एट द सेम टाइम आप लोग डिज़ाइन भी इसका देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट विंडो है, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर है, पैनल ग्रुप्स हैं, ये सारी ड्रीमवीवर की GUI है। एडवांटेज क्या है ड्रीमवीवर के? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रीमवीवर है ये हमें कोडिंग समझने में काम आता है कि कोडिंग की वेबसाइट में क्या रोल है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे की जाती है। दिस प्रोग्राम हैज़ नॉट ओनली बीन क्राफ्टेड विद एडवांस लेवल यूज़र इन माइंड, लेकिन ये जो है वो जो न्यू प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। इसके साथ साथ आपका कोड जो है वो चेक भी हो जाता है, और कोई टाइपिंग एरर हो तो वो भी आपको फिक्स करने में आसानी रहती है। One of the major feature in Dreamweaver is that it comes along with the FTP features. जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो हमारी वेबसाइट है उसका जो कोड है वो सर्वर पर पड़ा हुआ होता है, तो जो हम अपनी मशीन पर कोड डेवलप करते हैं उसको सर्वर पर ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एक फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो ड्रीमवीवर में ये जो FTP प्रोटोकॉल है वो इनबिल्ट होता है, ताकि जो भी फाइल्स हम लोग डेवलप करें वो डायरेक्टली सर्वर पर ट्रांसफ़र की जा सकें।
इसके बाद डिसएडवांटेजेस ड्रीम व्यूअर के क्या हैं, जैसा कि हमने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा, इसका जो GUI है वो काफ़ी बड़ा है और उसको समझने के लिए काफ़ी टाइम जो है वो हमें लगता है। ये ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन नहीं है ड्रीम व्यूअर। आप लोग कोडिंग के साथ डिज़ाइन तो देख सकते हैं एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, लेकिन जब आप ब्राउज़र पर उसको चलाएंगे तो हो सकता है आपका डिज़ाइन जो है वो मिसमैच उसमें हो जाए। यहाँ पर जो हमें ऑटोमेटिक कोडिंग ऑप्शन आती है उसमें अनसर्टेनिटी भी हो सकती है कि आप लोग जो टैग्स लिख रहे हैं वो उसमें कुछ जो टैग्स हैं वो अवेलेबल ना हों। यहाँ पर हमारे पास बहुत से अनडिफाइंड स्टाइल हैं जो कि ग्लोबल स्टाइलिंग फीचर में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज़ HTML। HTML हमने पढ़ी है, ये मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि वेबसाइट्स बनाने के काम आती है। लेकिन XHTML जो है दैट इज़ ए एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और इट इज़ अ फैमिली ऑफ XML मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML है वो प्रेजेंटेशन में ज़्यादा फोकस करती है। जो भी कोड रेंडर होता है बाद में वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, जबकि XML जो फैमिली है मार्कअप लैंग्वेज की उसमें हमारा जो कंटेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है और ये मशीन लैंग्वेज और ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन होता है। HTML और XHTML में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो XHTML है वो स्ट्रिक्ट XML सिंटैक्स का यूज़ करता है। XHTML जो है वो कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज है वेबसाइट्स बनाने के लिए, और जो HTML है उसका मेन गोल यही है कि जो हम वेबसाइट डेवलप करें वो मल्टीपल ब्राउज़र को सपोर्ट करे। पार्ट ऑफ XHTML डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? 3 पार्ट होते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक टाइप, ये HTML में नहीं होता है, ये डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें 3 टाइप की DTD होती हैं। स्ट्रिक्ट DTD होती है, ट्रांजिशन होती है जो कि ब्राउज़र को डायरेक्ट करती है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट जो है वो हमने क्रिएट किया है। हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन HTML में भी होता है और यहाँ पर हम लोग टाइटल और दूसरे एट्रीब्यूट जो हैं वो डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद बॉडी पार्ट है, ये भी HTML में भी होता है और इसमें हमारा जो वेबसाइट का कंटेंट है और जो टैग्स हैं वो रिजाइड करते हैं। डिफरेंस क्या है XHTML और HTML के बीच में? बेसिकली जो HTML और XHTML है वो वेबसाइट बनाने के ही काम आती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस जो है दैट इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है दैट इज़ main markup language for creating web pages, whereas XHTML is a family of XML markup language that extend version of the widely used hypertext markup language. HTML में flexible framework है जिसमें कि lenient HTML specific parser भी काम कर जाते हैं। पार्सर्स वो होते हैं जो कोड को पार्स करते हैं, जबकि XML में स्टैंडर्ड XML पार्सर का यूज़ होता है और इसमें जो टैग्स हैं वो स्ट्रिक्टली चेक्ड होते हैं। HTML जो है दैट इज़ प्रपोज्ड बाय टिम बर्नर-ली इन 1987
टिम बर्नर-ली जो हैं वो डेवलपर थे HTML के, जबकि XHTML जो है वो W3C रिकमेंडेशन के बाद 2000 में आई थी। HTML जो है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, वेयर एज XHTML इज एप्लीकेशन ऑफ XML। दिस इज़ अ क्विज़। आप लोग इसका जो आंसर्स हैं वो फाइंड करेंगे और इसके जो आंसर्स हैं वो आपको वर्कशीट्स के साथ अटैच्ड मिलेंगे भी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।